ये हाय दोस्तों। दोस्तों मैं ये आ, इसका सुन रहा था। मैं क्या बोलते हैं पॉडकास्ट अपना राज शमानी इंटरव्यू कर रहे थे इनका दिलजीत दोसांझ का। तो दिलजीत के साथ अच्छा पॉडकास्ट है उनका। काफ़ी अच्छी बातचीत हो रही है। उसमें एक बहुत अच्छा बात आई जो मैं आपसे शेयर करूंगा। राज शमानी जो है वो दिलजीत से बार बार पूछ रहे हैं कि दिलजीत आपने कोई तो स्ट्रेटजी अपनाई होगी या कुछ तो आपने कुछ ऐसा सोचते होंगे जिसकी वजह से आप जो है आज इतने बड़े मुकाम पे पहुंच गए हो। कोचेला में आप परफॉर्म कर रहे हो, आप एक वर्ल्ड फेमस सेलिब्रिटी बन गए हो, है ना, और दुनिया में आपकी पहचान हो गई है। तो वो बार बार उनसे कुछ स्ट्रेटजी पूछना चाह रहे हैं कि आप क्या स्ट्रेटजी अपनाते हो और ऐसा कैसे हो गया कि भाई एक इंसान जो एक छोटे से पंजाब के उससे कोचेले तक पहुंच गया। तो दिलजीत ने बहुत अच्छा जवाब दिया। दिलजीत ने बोला कि आपको मतलब ऐसा लग रहा है कि ये कुछ अचानक हो गया है। मतलब उसने बोला ये अचानक नहीं हुआ है। मैं जब 10-11 साल से था या उससे भी छोटे से मैं म्यूज़िक के प्रति इंटरेस्टेड था और मैं म्यूज़िक से लगा हुआ हूँ। और आज मुझे 22 साल हो गए, मतलब वो कहने की म्यूज़िक को फॉलो करते हुए, उसको सीखते हुए, उससे स्टेप बाय स्टेप देखो करते हुए। भाई मैंने चलो फिल्म बनाई, वो फिल्म में फ्लॉप हुई, फिर गाना है, एल्बम्स हैं और प्रोडक्शन जो हमारा है उस पर हम काफ़ी इन्वेस्ट करते हैं, उस पर लगे रहते हैं। तो उन्होंने एक बात ये बोली कि ये अचानक से नहीं हुआ है और कोई स्ट्रेटजी नहीं है, मतलब कोई ऐसी स्पेसिफिक स्ट्रेटजी नहीं है, बस हम लगातार काम कर रहे हैं, उस पर लगे हुए हैं। इवन दिलजीत की इंग्लिश थोड़ा, अब उन्होंने खुद बोला कि यार मैं थोड़ा उसमें हूँ, तो उन्होंने परसिस्टेंसी का वर्ड भी कंफर्म किया इससे राज शमानी से कि उसे क्या बोलते हैं। फिर उन्होंने बोला हाँ परसिस्टेंसी। तो उन्होंने बोला बस वही है कि हम लगे हुए हैं। मतलब मैं 22 साल से लगा हुआ हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि धीरे धीरे चीज़ें, जो एक जर्नी है, तो जाकर के ये चीज़ यहाँ पहुँची है। वो उसको ये बोलना चाह रहे कि कोई ऐसी तो कोचेला नहीं पहुँच जाता ना। मतलब उसकी जर्नी की बात कौन करेगा। अचानक से जब एक इंसान कुछ साल में एक फेमस हो जाता है या बहुत ज़्यादा मुकाम पे पहुँच जाता है तो लोग उस चीज़ पे ध्यान देते हैं, बट उसकी जर्नी की तरफ कोई ध्यान नहीं देता या उनको इतना नहीं पता होता। तो वो कहना चाह रहे हैं कि आपको वो जर्नी देखनी पड़ेगी ना मेरी। हम लोग लगे पड़े हैं, मेरा जो प्रोडक्शन है वो टीम लगी पड़ी है, हम लोग बेहतर कर रहे हैं धीरे धीरे, है ना। जो पैसा है हम चाहते हैं, इवन उन्होंने एक अच्छा एग्जांपल ये भी देखी, जो पैसा मैं कमा रहा हूँ चाहता हूँ तो मैं अपनी पर्सनल लाइफ में भी खर्च कर सकता था, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बट उसमें ना करके हमने काम में इन्वेस्ट कर रहे हैं हम लोग कि यार चलो एक लेवल जो है हमारे प्रोडक्शन का, हमारे जो शोज है उसका लेवल बढ़े। तो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है कि कुल मिलाकर के दिलजीत या उस पॉडकास्ट से ये सीखने को मिल रहा है कि जो चीज़ इंसान को मिली है वो परसिस्टेंसी की वजह से मिली है, लगातार लगे रहने की वजह से मिली है और फोकस से मिली है कि भाई वो जो पैसा है, जो चीज़ है, वो अपने जो उनका काम है उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो लोग उसमें लगा रहे हैं। भले ही अपनी पर्सनल ज़रूरतों को उन्होंने कम किया हुआ है, फालतू शो ऑफ से बचे हुए हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा जब वो बहुत अच्छी लाइन बोलते हैं कि यार ऐसे कोई कोचेला नहीं पहुंच जाता ना, कुछ तो रहा होगा, कुछ जर्नी रही होगी और चीज़ें, तभी तो हम यहाँ तक पहुंचे। तो खैर इस पॉडकास्ट को बनाने का या अपन डिस्कस इसलिए कर रहे हैं और राज शमानी को और दिलजीत को लाने का पर्पस ये है कि वो परसिस्टेंसी एक वर्ड है जिसके बारे में जनरली हम बात करते रहते हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ वही होती है। तो मैंने कहा चलो स्पेसिफिक परसिस्टेंसी की हम बात करें। और चूंकि मैं ये पॉडकास्ट सुन रहा था राज शमानी और इसका, तो वहाँ पर भी इसका जिक्र आया, तो मैंने कहा चलिए कनेक्ट करते हैं और इस पर बातचीत करते हैं। तो सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप यूट्यूब पर डाल सकते हैं राज शमानी विद दिलजीत दोसांझ। और राज शमानी भी बहुत अच्छा, बहुत बड़े मतलब पॉडकास्टर हैं और काफ़ी ऑलमोस्ट हर सेलिब्रिटी को पॉडकास्ट वो कर चुके हैं, मतलब, और काफ़ी अच्छे सवाल भी करते हैं। तो आप सुन सकते हैं, यूट्यूब पर अवेलेबल है वो। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।
है।